हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस डेरिवेशन सीरीज। और इस सीरीज में एकदम ताबड़तोड़ तरीके से हम लोग अपने डेरिवेशन को करते जा रहे हैं जितने भी क्लास 12 फिजिक्स में है 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो हमने रे ऑप्टिक्स चैप्टर कवर कर लिया, ऑल्टरनेटिंग कवर कर चुके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 4। तो इतने सारे चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं। आज लास्ट सेशन है चैप्टर नंबर 4 का। नेक्स्ट सेशन में हम लोग चैप्टर नंबर 3 के जो डेरिवेशन है उसको करेंगे, फिर चैप्टर 2 के, फिर चैप्टर 1 के, उसके बाद मूव ऑन करेंगे टर्म 2 पर। ठीक है, तो आज के सेशन में ये दो डेरिवेशन बचे हैं अपने इस चैप्टर से, उसको जल्दी से खत्म कर लेते हैं। ये सारा तो हम लोग कर चुके थे लास्ट सेशन में, BIL साइन थीटा वगैरह ये सब हम लोगों ने लास्ट सेशन में देख लिया था सब। ये केस वन मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल ये सब हम लोग कर चुके थे लास्ट सेशन में। तो इस सेशन में हम दो डेरिवेशन करेंगे, एक फोर्स बिटवीन टू वायर, और चैप्टर का जो लास्ट डेरिवेशन है वो है टॉर्क ऑन ए रेक्टेंगुलर लूप। ठीक है, तो पहला डेरिवेशन देख लेते हैं। ये जब भी दो वायर्स आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है, फोर्स बिटवीन टू यहाँ पे लिख लेना पैरेलल वायर्स। टू वायर्स नहीं होगा, एक्चुअल में ये होगा टू पैरेलल वायर्स। तो अगर हमारे पास दो पैरेलल वायर्स हैं, पहला क्वेश्चन, क्या वो एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे? आंसर, बिल्कुल लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि भाई हम देख चुके लास्ट सेशन में, किसी भी वायर को अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड उस वायर पे फोर्स लगाएगा, BIL साइन थीटा। यहां नोटिस करो, अगर किसी भी वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड उस वायर पे फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पे दो करंट तो नजर आए मुझे, मैग्नेटिक फील्ड तो है नहीं यहाँ पे, फोर्स क्यों लगेगा? ऐसा सोचोगे। भाई मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, मैंने नहीं दिखाया वो अलग बात है, अभी दिखने देते हैं। जब करंट है वहां वहां मैग्नेटिक फील्ड होगा, ऑब्वियस सी चीज है। अगर करंट है मैग्नेटिक फील्ड होगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तुम किसी करंट कैरिंग वायर को रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगा। कहने का मतलब, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो। ये जो पहला वायर है इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ किस डायरेक्शन में बनेगा? तुम बोलोगे राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग किस तरफ बनेगा? इनसाइड। ऐसे करोगे ना, थंब की डायरेक्ट थंब को रखोगे करंट की डायरेक्शन में, इस तरफ अंदर की तरफ हो जाएगा। फर्स्ट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बना सेकंड वायर पे, वो कितना बना? V1 इनसाइड। अब जरा सेकंड की वजह से फर्स्ट वायर पे फाइंड करो मैग्नेटिक फील्ड। ये जो I2 है इसकी वजह से फर्स्ट वायर पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? सेम लॉजिक से हमको रखो करंट की डायरेक्शन में, इधर से ऐसे बाहर, यानी मेरी तरफ आएगा, इसे बाहर की तरफ निकलेगा स्क्रीन से, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ हो गई? आउटसाइड। इसको दिखा दो डॉट से, ऐसे करते हो ना, क्रॉस मतलब इनसाइड, डॉट मतलब आउटसाइड। अब लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से फोर्स लगना चाहिए। ठीक है, इस पे जरा नोटिस करो, लेफ्ट हैंड रूल लगाओ। मैग्नेटिक फील्ड स्क्रीन के बाहर है और करंट ऊपर है। ठीक है, ये फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा वो मुझे चेक करना है, इन दोनों को सेट कर लो। ठीक है, कैसे? देखो, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है करंट। मैग्नेटिक फील्ड स्क्रीन के बाहर निकल रहा है, ऐसे ये निकल रहा है ना एकदम स्क्रीन के बाहर। इस फिंगर को ऐसे रखा है स्क्रीन के बाहर। करंट है ऊपर की तरफ, ये रखा हमने करंट को ऊपर की तरफ, ये बाहर निकली, ये वाली फिंगर ऐसे बाहर, और ये जो हमारा ये वाली फिंगर है मिडिल फिंगर, ये ऊपर की तरफ। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर, ये ऊपर, तो फोर्स किधर लगेगा? इस तरफ, जिस तरफ ये थम जाएगा। ठीक है, यानी कि ये लगा हमारा फोर्स F1। बिल्कुल सेम लॉजिक से मैं लेफ्ट हैंड रूल लगा रहा हूं इसके लिए। ये फिंगर कहाँ रखोगे? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? क्रॉस, क्रॉस यानी अंदर की तरफ, स्क्रीन के अंदर ये रखा। ये वाली फिंगर फ्रंट, करंट किस तरफ है? ऊपर की तरफ। इस करंट को ऐसे ऊपर रख दो, तो थंब किधर गया? लेफ्ट में। थंब अगर लेफ्ट में गया, फोर्स किधर लगेगा? लेफ्ट में। सिंपल एकदम। तो ये दोनों जो वायर्स हैं एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट। ध्यान रखना ये चीज, अगर करंट सेम डायरेक्शन में हो, वायर क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट। अब ये चीज तुम लोग खुद से कर लेना, अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो, वायर करेंगे एक दूसरे को रिपेल। बिल्कुल सेम लॉजिक से जैसे इसमें बताया, पहले B1 B2 बनाओ, ठीक है, और फिर लेफ्ट हैंड रूल लगा के फोर्स की डायरेक्शन को कर लेना फाइंड आउट। F1 आ जाएगा इधर, F2 आ जाएगा इधर, और ये करेंगे एक दूसरे को रिपेल। इतनी चीज क्लियर? तो यहाँ से हमें एक चीज जानने को मिली, करंट अगर सेम डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में रिपेल करेगा। अब यार ये करंट की वैल्यू होगी कितना? ये तो हम पढ़ चुके हैं। फोर्स जो लगता है किसी भी वायर पे वो होता है BIL साइन थीटा। थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे? 90। 90 क्यों? क्योंकि थीटा है लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। ये रही हमारी लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड है आउटसाइड। ये रही हमारी लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड। दोनों ही केस में थीटा कितना है? 90। साइन 90 की वैल्यू 1। तो बचेगा क्या? BIL।
बी कौन सा लोगे? देखो इतने पोर्शन को नोटिस करो। अगर F1 है, बी कौन सा होगा? 2, आई कौन सा होगा? 1, बी 2 होगा, आई 1 होगा, बस इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, B2 का मतलब सेकंड वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, उसका फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। किसी भी वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। लिख दिया हम लोगों ने। आ चुका हमारा F1। अगर तुम्हें F2 फाइंड करना है, F2 के लिए सेम लॉजिक, सेम फॉर्मूला, सेम लॉजिक, सब कुछ सेम रहेगा। F2 क्या लिखोगे? बी आई एल साइन थीटा, थीटा वापस से कितना? 90, साइन 90 की वैल्यू 1। अब बी क्या लिखोगे? नोटिस कर लो इधर, F2 है तो B1 होगा, I2 होगा। F2 है, B1 होगा और I2 होगा। B1 यानी फर्स्ट वायर का मैग्नेटिक फील्ड। तो फर्स्ट वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला क्या होगा? सिंपल, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। 1 था तो 1 लिख दो, बाकी तो ऐसे ही रहेगा। अब जरा नोटिस करो, F1 और F2 ये दोनों तो एग्जैक्टली सेम आ गए, बिल्कुल आ गए। तो ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करेगा। न्यूटन थर्ड लॉ ये था ना, फोर्स इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे। F1 इक्वल्स टू माइनस का F2, इसी को बोलते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ। कई बार क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, दो पैरेलल वायर्स न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करेंगे, इस बात को प्रूफ करो। F1 फाइंड करो, F2 फाइंड करो, लेफ्ट हैंड रूल से डायरेक्शन बताओ और बोल दो कि भाई F1 F2 की वैल्यू इक्वल है और डायरेक्शन इनकी अपोजिट है, यानी कि न्यूटन के थर्ड लॉ को करेंगे फॉलो। ठीक है, बस ये हो चुका हमारा डेरिवेशन। एक चीज मैं तुम्हें बता दूं यहाँ पर, उसको कर लेना, क्योंकि अब डेरिवेशन सीरीज है तो हम लोग सिर्फ डेरिवेशन कर रहे हैं। ठीक है, बट फिर भी मैं एक चीज बता रहा हूँ, इस फॉर्मूले से रिलेटेड तुमसे 1 एम्पियर की डेफिनेशन पूछी जाती है तो उसको प्रिपेयर कर लेना। पूछा जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिफाइन करो व्हाट इज 1 एम्पियर, 1 एम्पियर क्या होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, तो उसको तुम लोग कर लेना प्रिपेयर। फिलहाल हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं सिर्फ। लास्ट डेरिवेशन चैप्टर का, टॉर्क ऑन रेक्टेंगुलर लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी रेक्टेंगुलर लूप को रखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड उस लूप के ऊपर क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा? क्या डायरेक्शन होगी उसकी? नोटिस कर लेते हैं जरा अभी सारी चीजें। क्या बन चुका है ये? ठीक है, देखो ये बनाई हम लोगों ने मैग्नेट। लेफ्ट वाला जो है मैग्नेट का नॉर्थ पोल और राइट वाला जो है मैग्नेट का साउथ पोल। फिर हमने बनाई है एक कॉइल। ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल, मैग्नेट का साउथ पोल, बहुत अच्छे से जानते हो। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकल के साउथ में जाता है, नॉर्थ से निकल के साउथ में जाता है। फिर हमने एक कॉइल को बनाया, ये बना लिया हमने कॉइल को। फिर इस कॉइल के अंदर हमने करंट को फ्लो कराया, ये फ्लो करा दिया हम लोगों ने करंट। अब यार ये एक तरीके से 4 वायर तो हो गए, ये तो वायर हो गए ना सारे, एक वायर, दो वायर, तीन वायर, 4 वायर। अभी हमने देखा वायर के अंदर अगर करंट है और तुम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाए बिना तो नहीं मानेगा। कितना फोर्स लगेगा? बी आई एल साइन थीटा। इस वायर पे फोर्स लगेगा, इस पे लगेगा, इस पे लगेगा, इस पे लगेगा। हर वायर पे फोर्स देखो किस डायरेक्शन में लगेगा। लेफ्ट हैंड रूल लगा लेना, इस वायर पे फोर्स किधर लगेगा? ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, ये हमारा करंट ऊपर, इस पे फोर्स लगेगा इनसाइड। बना देते हैं इसको क्रॉस। ऐसे ही इस पे लग जाएगा लेफ्ट हैंड रूल से आउटसाइड, और ऐसे ही इस पे लग जाएगा वर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, सॉरी ये फोर्स होंगे, मैंने गलती से B1 B2 लिख दिया। ये सारे फोर्सेज हैं। इस पे फोर्स लगा इनसाइड, इस पे फोर्स लगा आउटसाइड, इस पे फोर्स लगेगा अपवर्ड, इस पे फोर्स लगेगा डाउनवर्ड। ठीक है, ये सब लेफ्ट हैंड रूल से कर लेना। ये लेफ्ट और राइट के लिए मैंने बता दिया, ऊपर के लिए भी देखो। देखो ये जो करंट है वो अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट अंदर, ये करंट अंदर गया और मैग्नेटिक फील्ड इधर, यानी कि ऐसे करंट अंदर गया स्क्रीन में, मैग्नेटिक फील्ड राइट में है, और फोर्स किस तरफ लगेगा? नीचे की तरफ। ठीक है, इसको नीचे बना लो। ये लगा हमारा फोर्स F3। ठीक है, ऐसे F4 किस तरफ लग जाएगा? ऊपर। अगर करंट की डायरेक्शन उल्टा कर दोगे तो ये फोर्सेज ऊपर हो जाएंगे। ठीक है, नीचे वाला देखो, करंट बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड आगे, मैग्नेटिक फील्ड आगे,
करंट बाहर है मेरी तरफ, तो ये फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, इस पे F4 लग जाएगा ऊपर। अगर करंट की डायरेक्शन तुम्हारी ऐसी होती, तो ये जो फोर्सेज होते हैं ना F3 F4, ये ऐसे हो जाते ऊपर और नीचे। मतलब लेफ्ट हैंड रूल से हमें चेक करना है फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला पोर्शन तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। क्यों कैंसिल आउट करेगा भाई, इक्वल और अपोजिट है ये तो, ठीक है। इन्होंने तो कर दिया एक दूसरे को कैंसिल आउट, F3 F4 का काम हो गया खत्म। F1 F2 भी कैंसिल आउट कर देंगे, क्यों, ये इनसाइड है ये आउटसाइड है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। बट F1 और F2 की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है। टॉर्क क्यों प्रोड्यूस होगा, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ये कॉइल है, मैं इस तरफ फोर्स लगा रहा हूं अंदर की तरफ, इस पे फोर्स लगा रहा हूं मैं बाहर की तरफ, तो इसको अंदर धकेलो, इसको बाहर खींचो, ऐसे घूमने लग जाएगी ना ये कॉपी, ये कॉइल ऐसे घूमने लग जाएगी। इसको मैं ऐसे अंदर धकेल रहा हूँ, इसको मैं बाहर खींच रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से रोटेट करने लग जाएगी। बात जहां पे रोटेशन की हो, बात जहां पे रोटेशन की हो, वहां पे क्या लगता है, टॉर्क। और अगर बात टॉर्क की हो जाए, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स। ये होता है हमारा टॉर्क का फॉर्मूला। फोर्स से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पी आई एल साइन थीटा वापस से 90, सेम लॉजिक से जो अभी पीछे बताया, थीटा वापस से 90। तो यार मुझे प्रॉब्लम है इससे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स, फोर्स के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना होगी, तो उसके लिए मुझे इसका ना टॉप व्यू बनाना पड़ेगा। इसको जब मैं ऊपर से देखूंगा तो ये मुझे फाइल कैसे दिखेगी, मुझे इसका टॉप व्यू बनाना पड़ेगा। बहुत ध्यान से सुनना इसको, ठीक है। चलो इसका टॉप व्यू बनाते हैं। ये बन जाएगा हमारा इस तरीके से, वैसे, और इस पे फोर्स किधर लगा, अंदर, यानी कि ऊपर, और इस पे फोर्स किधर लगा, बाहर, यानी कि नीचे। और इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुई, ये हुई, ये एंगल थीटा, इस डिस्टेंस को मान लो b, तो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस b साइन थीटा। बहुत ध्यान से समझना ये सब मैंने क्या कर दिया, देखो क्या किया मैंने, कॉइल को देखना जरा इसको, इस पे फोर्स किधर लगा, अंदर की तरफ, इस पे फोर्स किधर लगा, बाहर की तरफ, ठीक है। तो जब मैं इसको ऊपर से देखूंगा, मैं इसको यहाँ से देख रहा हूँ, मेरा मुंह यहाँ पर है, मैं इसको ऊपर से देख रहा हूँ, ऊपर से देखने में तुम्हें सिर्फ ये लाइन नजर आएगी ना। जब तुम इसको ऊपर से देखोगे, इस कॉपी को, इस कॉइल को ऊपर से देखोगे, तो सिर्फ ये लाइन नजर आएगी, ये तुम्हें सब कुछ नजर थोड़ी आएगा ये, ठीक है। तुम ऐसे देखोगे ऊपर से, तुम्हें सिर्फ ये लाइन नजर आएगी। ड्रॉ कर ली मैंने लाइन, यानी कुछ थोड़ी किया, देखो इसे टेढ़ी रखी थी ये कॉइल, ये टेढ़ी रखी थी कॉइल, ये ऊपर से देखा, हमें ऐसे लाइन नजर आई, मैंने ऐसे लाइन को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। देखो जरा स्क्रीन पे, ये वही लाइन तो ड्रॉ करी हम लोगों ने। फिर इस ब्रांच पे फोर्स किधर लग रहा था, अंदर की तरफ, इस पे फोर्स किधर लग रहा था, बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये अंदर की तरफ फोर्स था, जब तुम इसको ऊपर से देखोगे तो तुम्हें आगे की तरफ दिखाई देगा ना भाई, ये फोर्स लग रहा था ऐसे, इस ब्रांच पे ऐसे फोर्स लग रहा था ऐसे, तुम इसको ऊपर से देखोगे, तुम्हें तो ऐसे लगेगा ना, फोर्स ऐसे सीधा जा रहा है एकदम, यानी कि ऊपर की तरफ को, ठीक है। जब तुम इसको ऐसे देखोगे, ऐसे, मतलब मेरी तरफ से देखो इसको, ऐसे, यहां से टॉप व्यू देख रहा हूं, ठीक, या तो इस कॉइल को ऐसे ऊपर से देख लो, ऐसे सामने से देख लो, ऐसे करके, बात तो सेम ही है ना। तो देखो मैं इसको अगर सामने से ऐसे देखूं, तो ये लाइन नजर आएगी मुझे, और ये फोर्स ऐसे ऊपर नजर आएगा, ये ड्रॉ कर दिया मैंने, ये वाला फोर्स। बात समझ आई है, एक बार फिर से सुनो क्या बोल दी मैंने, इस कॉइल को या तो ऊपर से देखो, ठीक है, या फिर इसको ऐसे कर लो और अपना मुंह तुम यहाँ ले आओ, बात तो बराबर हो जाएगी। ऐसे कर लो इसको, यार ये कॉइल बड़ी हो गई हमारी, हाथ से पकड़ी नहीं जा रही, रुको मैं फोन से बताता हूँ, ठीक है। सुनो, इसको ऊपर से देखो या ऐसे सामने से देखो, ठीक है। ऐसे दोनों को साथ में घुमा सकते हैं ना हम लोग, यूं करके, बात तो सेम हो जाएगी हमारी। तो जब मैंने नोटिस किया भाई, इस ब्रांच पे फोर्स था अंदर की तरफ, ये नोटिस करो, क्रॉस बनाया था ना हम लोगों ने लेफ्ट ब्रांच पे, ये चीज नोटिस करो, ये F1, ये क्रॉस अंदर की तरफ था। जब तुम ऊपर से देख रहे हो, माने सामने से ऐसे देख लो, फोर्स किधर नजर आया, ऊपर की तरफ, सुना दिया ऊपर की तरफ। राइट वाली ब्रांच पे, इस ब्रांच पे फोर्स था बाहर की तरफ, फोर्स था बाहर की तरफ। जब तुम इसको ऐसे देखोगे, फोर्स किधर आ जाएगा, नीचे की तरफ, ठीक है। तो वही चीज मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर ली, एक फोर्स ऊपर F1, एक फोर्स नीचे F2, और ये हो गई हमारी कॉइल, ठीक है। ये हो गई हमारी कॉइल, से टेढ़ी रखी थी ना ये ऐसे,
तो जब तुम ऊपर से देख रहे हो तुम्हें ये ऐसे नजर आएगी, ठीक है, या इसको ऐसे ले आओ, ऐसे नजर आएगी तुम्हें, ऐसे तुम्हारी तरफ से देखो ऐसे नजर आएगी, सिर्फ एक लाइन ही तो नजर आ रही है। इस पे फोर्स किधर लग रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ, इस पे फोर्स किधर लग रहा है, ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे दिखाई, इसका टॉप व्यू हम लोगों ने यहाँ पर शो कर दिया। अब मुझे F1 और F2 के बीच की चाहिए थी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मैं इस कॉइल की डिस्टेंस को मान रहा हूँ b, एंगल ये है थीटा, अगर ये b है, ये थीटा है, ये कितना आएगा, b साइन थीटा, यही तो होता है फॉर्मूला इसका, b साइन थीटा का, परपेंड सॉरी ये थीटा ये वाला नहीं होगा, तो ये भी मान सकते हो थीटा, ऊपर वाला भी मान सकते हो, ठीक है, कोई सा भी थीटा मान सकते हो, लेकिन जो न्यूमेरिकल्स की डिमांड है, न्यूमेरिकल्स की डिमांड ये है, क्वेश्चंस में तुम्हें वो ये थीटा देगा, इसको थीटा मान के करोगे तब भी कोई आंसर गलत नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन जब तुम न्यूमेरिकल्स करोगे, न्यूमेरिकल्स में हमेशा ये थीटा गिवन होगा, क्यों ना हम फॉर्मूला फिर इसको लेकर के बनाए, तो न्यूमेरिकल्स में यही थीटा हमें गिवन होगा, ठीक है, तो इसलिए इसको थीटा लिया, इसको भी यहाँ पे यूज कर लो साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर, जो कि हमारा ये रहा ना परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला, कौन में हाइपोटेनस बी, तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा तुम्हारा बी साइन थीटा, एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी बी साइन थीटा, तो यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो मुझे चाहिए ना फोर्स की, बी साइन थीटा। इसको नोटिस करो, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होता है एरिया, बी आई एरिया इनटू साइन थीटा, अगर n नंबर ऑफ टर्न है और n टर्न के लिए क्या करोगे तुम लोग, इसकी करा दोगे n से मल्टीप्लाई, ठीक है, ये आ चुका तुम्हारा टॉर्क, और कई बार इसको ऐसे भी लिख लिया जाता है एम बी साइन थीटा, ये जो पूरी टर्म है ना एन आई ए, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, और इसका मतलब क्या है एन आई ए, और ये आ चुका हमारा टॉर्क का फॉर्मूला, सबको समझ आया अच्छे से। थीटा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, आगे की तरफ, ठीक है, और एरिया वेक्टर किधर है, सरफेस के परपेंडिकुलर, ऐसे, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा एरिया वेक्टर, तो ये एंगल हमें क्वेश्चन में गिवन होगा थीटा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये एंगल गिवन होगा बी और ए के बीच का एंगल, ये गिवन होगा थीटा, उस वजह से हमने फिर इस एंगल को माना थीटा, क्योंकि अगर ये थीटा, मैथमेटिकली ये भी क्या होगा थीटा होगा, एक बार मैं जल्दी से बता देता हूँ, हालांकि करने की जरूरत है नहीं तुम्हें, ये थीटा है, ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, इस ट्राइंगल को कंप्लीट करो, ये अगर 90 माइनस थीटा और ये एंगल 90 है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, मैं बोल रहा हूँ ये एंगल है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ये एंगल बचा 90 माइनस थीटा, ये एंगल कितना है 90, तो अगर ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा फिर थीटा, ठीक है। चलो, ये हो चुके हमारे चैप्टर नंबर 4 के भी सारे डेरिवेशंस कंप्लीट, जो डेरिवेशन समझ नहीं आया हो प्लीज कमेंट में बताना, और अगर समझ आ गया हो तो भी मुझे बताना, ताकि मुझे आइडिया रहे कि तुम लोग को समझ भी आ रहा है कि नहीं, ठीक है। बाकी हम लोग अब नेक्स्ट सेशन में करेंगे चैप्टर नंबर 3, फिर चैप्टर 2 करेंगे, फिर चैप्टर 1 करेंगे, इन तीनों को करने के बाद फिर हम टर्म 2 पर मूव ऑन करेंगे वेव ऑप्टिक्स पर, वेव ऑप्टिक्स के बाद फिर हम चैप्टर 11 12 13 14, फिर हमारे सारे डेरिवेशन हो जाएंगे कब, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए इनको प्रैक्टिस करना, ऑल द बेस्ट।